देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। आखिर कौन है बबीता पांडे? उनका गुम होना महज कोई हादसा है या फिर किसी बेहद गहरी और अनसुलझी साजिश का वो शिकार हो गई? उत्तराखंड के नैनीताल की रहने वाली 24 वर्षीय बबीता पांडे, जो एमबीए की पढ़ाई के साथ साथ घर बैठे ही एक ऑनलाइन कंपनी में काम करती थी, वो आखिर 25 मई को अपने दो दोस्तों हरमन पाल और हरमनप्रीत के साथ उत्तरकाशी की खूबसूरत वादियों में क्या सोचकर निकली थी। गंगोत्री क्षेत्र की हसीन वादियों को निहारने के बाद जब ये दल उत्तरकाशी से लगभग 40 किलोमीटर दूर सुप्रसिद्ध दयारा दुग्याल के ट्रेकिंग के लिए आगे बढ़ता है, तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 29 मई की वो खौफनाक इस सफर की कहानी बदल देगी। जब बबीता संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक से कहीं गायब हो जाएंगी, जब बबीता का कहीं पता नहीं चला, तो परिजनों ने तुरंत पुलिस में गुहार लगाई, जिसके बाद शुरू हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। जरा सोचिए, जिस लड़की को ढूंढने के लिए पुलिस, वन विभाग और देश की सबसे जाबाज रेस्क्यू टीमें जैसे एनआईएम और एनडीआरएफ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो, और घने जंगलों, गहरी खाइयों और दुर्गम रास्तों को छानने के लिए हाईटेक ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार हवाई सर्वे किया जा रहा हो, वो 29 मई से लेकर आज यानी 9 जून तक इतने दिनों की 24 घंटे चली कड़क पहरेदारी के बावजूद बबीता पांडे का एक छोटा सा सुराग, एक कपड़ा या कोई नामो निशान तक क्यों नहीं मिला? क्या ये सिर्फ एक ट्रैकिंग हादसा है या फिर इसके पीछे ट्रैकिंग एजेंसी का खौफनाक फर्जीवाड़ा छिपा है? आज बबीता की माँ बाप दर-दर भटकते हुए रो रो कर सिर्फ यही एक सवाल पूछ रहे हैं कि देश की सबसे बेहतरीन खोजी एजेंसियां जहां नाकाम हो गई हैं, वहां आखिर बबीता को जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया? कोई मेरी लड़की को ढूंढ के ले आओ कहीं से। क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। 5-6 दिन हो गए, पता ही नहीं चल रहा उसका कुछ। और मेरी मम्मी ने ये तक बोल दिया, अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मेरी मम्मी भी अब मर जाऊंगी, मैं भी यही मर जाऊंगी। हमने सारी कोशिशें कर दी, हमारी सुनवाई कौन करेगा? मम्मी रो मत, मम्मी रो मत। अगर उत्तराखंड में इतना है ना, उत्तराखंड की सरकार में इतना है ना, तो हमारी बदली आएगी, मम्मी आएगी, रो मत। अब सवाल ये है, क्या बबीता खुद कहीं चली गई या फिर वो किसी हादसे का शिकार हो गई? क्योंकि ना तो वो इस सवाल का जवाब अभी तक किसी को मिला है और ना ही वो खुद बबीता। फिलहाल अब देखना ये होगा, क्या इतने दिन की मशक्कत के बाद आखिर प्रशासन क्या जवाब देता है और आगे कौन से नए पहलू से बबीता को ढूंढा जाएगा? HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो स्टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।